एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस में ही रहने वाले विधायकों ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा का आगाज कर दिया है। जी हां, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि आ रही है गोवा से। गोवा के 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब एक तरफ कांग्रेस पार्टी के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी 12 राज्यों की यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन विधायकों ने बोल दिया है कि हम कांग्रेस छोड़ो यात्रा का अभियान चलाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी में थे अभी तक, और अब ये कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है कि एक तरफ आप देश भर में घूम करके भारत जोड़ो यात्रा अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी खुद के ही कार्यकर्ताओं को, खुद के ही विधायकों को अपने साथ नहीं रख पा रही है। पिछले लगातार 1-1.5 महीने से अगर देखा जाए तो इस्तीफों का दौर जारी है, चाहे फिर वो तमाम सीनियर लीडर हों, गुलाम नबी आजाद हों, चाहे गुजरात के वो 7 सीनियर नेता हो जिन्होंने ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के तमाम सीनियर लीडर हों जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी सब लोग शामिल हैं। और वहीं अब इसी कड़ी में गोवा, जिसको कांग्रेस कभी अपना गढ़ मानती थी, गोवा जिसको कांग्रेस ये समझती थी कि ये एक ऐसी स्टेट है यहां पर उसकी सरकार बनेगी ही बनेगी, और अगर सरकार में नहीं भी है तो भी उनका जो जोर है, जो पकड़ है, वो काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। लेकिन अब सच्चाई अगर आप देखें तो मात्र 3 विधायक रह चुके हैं गोवा में। 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा, जिसके अभी हाल ही में 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, उसमें 40 में से 11 सीटें जीत करके आई थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब 6 महीने होने के बाद मात्र 3 ही विधायक कांग्रेस पार्टी के पास बचे हैं, और बीजेपी जिनकी 20 सीटें आई थी, 25 सीटों के साथ सरकार बनाई थी एनडीए के गठबंधन ने, उसमें अब 8 विधायक और शामिल होने से काफी ज्यादा मजबूत अब भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर दिखाई दे रही है। 40 सीटों में से 33 की मेजॉरिटी के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए गोवा को। और वहीं बात की जाए अगर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके आए माइकल लोबो की, जो विधायक थे कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस छोड़ो और भाजपा जोड़ो का अभियान चलाएंगे। तो ये बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस पार्टी को कि एक तरफ आप जो है देश भर में अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने घर में ही अगर कांग्रेस पार्टी झांक करके देखे तो पहले उनको ही जोड़ लिया जाए तो शायद इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि और लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन जो पहले से कांग्रेस पार्टी के साथ में थे वो अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए जरूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो तड़के सुबह इस बात का इशारा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि 11 में से 8 विधायक हमारे संपर्क में हैं, और कुछ देर बाद ही खबर जो है सामने आई कि ये सभी 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ ये सभी विधानसभा पहुंचे, और वहां पर गोवा के स्पीकर रमेश तवड़कर को कांग्रेस से अलग होने के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी दी, और उसके तुरंत बाद ही गोवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने इन सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इन कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों में एक पूर्व सीएम भी शामिल हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, दिगंबर कामत, उसके अलावा माइकल लोबो, देलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो सारिया, संकल्प अमोलकर, रोडोल्फो फर्नांडिस। तो कुल मिलाकर ये 8 विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इन्होंने दल बदला है, तो दल बदलने के बाद क्या इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्या विधानसभा की सदस्यता चले जाएगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बागी विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी जो संख्या है, उनका संख्या बल कुल पार्टी के विधायकों में से 2/3 बहुमत से ज्यादा है, 2/3 से ज्यादा है, क्योंकि कुल 11 विधायक थे और उसमें से 8 विधायक जो 2/3 से ज्यादा हो गए, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो क्योंकि बहुमत उनके साथ ही 2/3 से ज्यादा बहुमत साथ ही, तो इसीलिए यहां पर जो
दल बदल कानून है वो इन पर लागू नहीं होगा। तो इसलिए ये भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है कि इनकी सदस्यता वहां से रद्द नहीं होगी और आने वाले 5 साल में, जो भी 4.5 साल बाद चुनाव होंगे, तब तक ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में 6 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी गोवा गए थे और जितने भी उम्मीदवार थे सभी उम्मीदवारों को उन्होंने एक शपथ दिलाई थी। और उस शपथ में यह था कि 5 साल तक पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ वो दिलाई गई थी। और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस जो है सभी उम्मीदवारों से जो है एक शपथ पत्र का हस्ताक्षर भी जो है वो उस पर ले रही है कि ये सभी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, कभी भी कांग्रेस पार्टी, कम से कम आने वाले 5 साल कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर ये दिखाई देता है कि भारत जोड़ो अभियान एक तरफ राहुल गांधी चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 6 महीने पहले ही जिनको शपथ दिलाई थी वो ही जब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहे, वो ही जब कांग्रेस पार्टी की नीतियों से जो है खफा होकर के पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चल पाए, जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर एक परिवारवाद है, परिवारवाद से ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो उससे कहीं ना कहीं दुखी होकर ये विधायक मात्र 6 महीने के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ गए। तो फिर किस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उसको सफल कह पाएंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का दामन लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक लाइन सी लग चुकी है कांग्रेस के नेताओं की, चाहे वो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या फिर सीनियर मोस्ट लेवल का कार्यकर्ता हो पीसीसी जम्मू कश्मीर का, वो सब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का लगातार ये कहना है कि हम जो है भारत जोड़ो अभियान के तहत भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठ करके आ रहे हैं कि भारत टूटा ही कब जो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। वहीं जब इन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले में कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी है, बीजेपी सिर्फ तोड़ सकती है। तो यहां सवाल एक पवन खेड़ा से भी बनता है, बीजेपी अगर सिर्फ तोड़ सकती है तो कांग्रेस टूटने क्यों दे रही है? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी सही है, अगर उसके विधायक दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों वो टूट करके जा रहे हैं? अगर बीजेपी को आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ तोड़ सकती है, तो कांग्रेस पर भी ये सवाल उठता है कि आप अपने विधायकों को साथ में जोड़कर क्यों नहीं रख सकते, वो टूटते क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था। और वहीं अगर बात की जाए, कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू ने भी कहा कि पैसा और सत्ता के दम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए, सत्ता के लिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन गोवा के अंदर आप देखें वहां पर तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 40 में से 21 की मेजॉरिटी चाहिए, 25 विधायक ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही है कि सत्ता के लिए बीजेपी जो है ये सब तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो गोवा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के विधायक गोवा में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर बात की जाए आज से 3 साल पहले 2019 में भी कांग्रेस पार्टी के जो 15 विधायक वहां पर थे, उनमें से 10 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला लिया था। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को खुद के अंदर झांकने की जरूरत है बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले, कि क्या हम अपने विधायकों के साथ खड़े हैं, क्या हमारे जो विधायक जो बने हैं क्या हम उनको साथ में लेकर के चलने के काबिल हैं या नहीं। नहीं तो इसी तरह गोवा के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, जिसको अपना एक पहले समय में मानती थी कि ये हमारे लिए एक काफी जो है महत्वपूर्ण राज्य है, यहां से कांग्रेस को काफी वोट मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिन नेताओं को वोट मिलता है वही जब कांग्रेस के साथ नहीं है, तो क्या गोवा की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी या फिर नहीं। और वहीं अब से कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, उस समय भी जुलाई में भी कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा था इन गोवा के विधायकों को लेकर और इन पर कार्रवाई भी की गई थी। और चुनाव से ठीक पहले इनमें से 5 विधायकों को चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया था। तो जब कांग्रेस पार्टी को ही अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो फिर किस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तहत वो देश के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अब इस पर आपकी क्या राय है? जो ये 8 विधायक कांग्रेस छोड़ करके जो है बीजेपी में आए और एक तरफ
भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, 12 राज्यों में घूम रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद के ही उनकी पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता विधायक वही उस पार्टी के साथ नहीं है। तो फिर किस हिसाब से इस यात्रा को सफल माना जाए या फिर नहीं, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।